हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आपके एक बार बहुत दिनों बाद फिर से स्वागत है हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है समर्थित क्लासेस, जिसमें आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बॉन्ड अटेन्स टू अ हेलोजन एटम, कि जो कार्बन बॉन्ड जो हेलोजन एटम से जुड़ा है उसके क्लासिफाई करेंगे उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। और हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड मतलब कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो हम पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं फिर आएंगे। तो जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम पहले देखते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp3x बॉन्ड, मतलब CsP3 मतलब जो कार्बन है, जो कार्बन है, जो जैसे ये जो कार्बन है उसमें उसका उसके साथ जो हेलोजन जुड़ा है उसमें जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। ठीक। और उसमें हम देखेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो या हम बोल सकते हैं एल्किल हेलाइड्स विच इज RX, विच इज RX। ठीक बच्चों, देखते हैं। तो हम पहले आते हैं पहले पेज पे, पहले प्रेजेंटेशन के पहले पेज पे। तो द हेलोजन एटम X इज बॉन्डेड टू एन एल्काइल ग्रुप R। तो जो हेलोजन एटम है हम X से हेलोजन एटम को दर्शाएंगे, हेलोजन एटम हम X से हेलोजन एटम को दर्शाएंगे, हेलोजन एटम। ठीक। और बॉन्डेड टू एल्काइल ग्रुप, हम एल्काइल ग्रुप को R से दर्शाते हैं, हेलोजन को भी X से दर्शाते हैं। आपको पता है पर मैं आपको के लिए फिर से बता देता हूँ। बहुत दिनों से मैं बिजी था अपनी स्टडीज में, इस चक्कर में मैं आपके सामने आ नहीं पाया आपके लिए वीडियोस लेके। हम R से दर्शा रहे हैं और ये RX बॉन्ड की बात कर रहे हैं। अब दे आर हैविंग जर्नल फार्मूला CnH2n+X। आप पहले ही लेक्चर में देख चुके हैं, आपने नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पे जा के देख सकते हैं कि इसका जो जर्नल फार्मूला है हेलो एल्केन है या एल्किल हेलाइड का, वो है CnH2n+1X। ठीक। और जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला है 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। अगर हम इस स्टैंडर्ड बात करें तो पहली स्टैंडर्ड उसमें बोले इंग्लिश में प्राइमरी, सेकेंड को हम सेकेंडरी बोलते हैं, और तीसरी है टर्शरी। कई लोग इसको टेरिटरी बोलते हैं जो कि गलत है, इस टर्शरी। तो जो 1 डिग्री है उसी को हम प्राइमरी बोलते हैं, जो 2 डिग्री उसी को हम सेकेंडरी बोलते हैं, जो 3 डिग्री उसी को हम टर्शरी बोलते हैं। तो अब ये देखते हैं कैसे हम देखेंगे बाद में। पहले मैं आपको बता देता हूँ आगे क्या दिया है कि जो कार्बन है जैसे उसके साथ जब एक X जुड़ा है, जब उस ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इस ये जो कार्बन है, ठीक, उसमें अगर हेलोजन जुड़ा है एक ये, ठीक, तो अब यहाँ 1 डिग्री क्या होता है, जिस कार्बन में हेलोजन जुड़ा है उसके साथ कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हैं उसके हिसाब से हम उसमें क्लासिफाई करते हैं। मेन बात तो ये है। अब जैसे इसमें एक एल्किल ग्रुप ये जुड़ा है R' और ये जुड़ा है H और ये H, कुल मिला के 4 जुड़ सकते हैं। तो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन की, तो
यहाँ पे जुड़ा है कार्बन के साथ X, एक H, ये H, और एक हम डिफरेंट कलर से लिखेंगे R डैश, मीन्स एक एल्किल ग्रुप है ये। तो कार्बन के साथ जितने नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जुड़े हैं उस हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं। अगर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 जुड़े हैं तो 2 डिग्री, 3 जुड़े हैं तो 3 डिग्री। जैसे आप पहले एग्जांपल में देख पा रहे होंगे कि आर डैश एक सिंगल जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री है। इसमें ये एक आर डैश और एक आर डबल डैश है, मतलब दो अलग अलग सेम भी जुड़ सकते हैं, अलग अलग भी जुड़ सकते हैं। तो 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं इसलिए 2 डिग्री, और 3 जुड़े हैं इसलिए 3 डिग्री। और जब हम साइक्लिक में आ जाते हैं, जब भी यही होता है कि जितने नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। अब यहाँ पे जो CH2X है जो एक साइक्लिक में जुड़ा है साइक्लोपेंटेन में, तो उस साइक्लोपेंटेन जब जुड़ा है CH2 के साथ तो वो एक एल्किल ग्रुप है जो C के साथ जुड़ा है, और उसी C के साथ X जुड़ा है इसलिए वो 1 डिग्री है। यहाँ जो है अपना ये है साइक्लोहेक्सेन में एक हेलोजन एटम जुड़ा है कार्बन के साथ, उसके साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, और यहाँ 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, आपको दिख रहा होगा। ये सिंपल सी बात थी, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेक्चर आसान है, बेसिक है, कोई टिपिकलिटी नहीं है, टिपिकलिटी। अब एल्किल हैलाइड्स क्या है? इन दिस हैलाइड्स द हेलोजन इज लिंक्ड टू sp3 कार्बन एलिक हैलाइड्स। एलिक हैलाइड्स क्या है? तो जो हैलाइड्स होते हैं वो हेलोजन उसमें हेलोजन जो जुड़े होते हैं sp3 कार्बन एटम के साथ जुड़े होते हैं, जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एलिक हैलाइड। मतलब जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगला ही नंबर का कार्बन है, और उसमें जितने और उसको भी जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उसमें जितने एल्किल ग्रुप जुड़े हैं उस हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। पहले एग्जांपल में आप देख रहे होंगे कि ये 1 डिग्री है, इसके साथ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, ये 2 डिग्री है, क्योंकि ये जो हेलोजन जिसके साथ जुड़ा है 3 नंबर पे उसके साथ एक एल्किल ग्रुप CH3 है और एक इधर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक। और यही एक साइक्लोबेंजीन का है। ये इतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यहाँ तो रेंज के लिए आए हैं इस चैप्टर में, पर ये आपको कुछ पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। इसके बिना आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ये लेक्चर भी आपको इसलिए इम्पोर्टेंट है, पर जो चीज़ इम्पोर्टेंट है मैं वही बताऊंगा। इन दिस द हेलोजन इज अटैच्ड। बेंजिलिक हैलाइड क्या है? जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ एरोमेटिक रिंग में जब बेंजिलिक कार्बन के साथ जुड़ता है हेलोजन, तो किसी भी हेलोजन के हेलोजन जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ता है कार्बन एटम के साथ बेंजिलिक रिंग में, बेंजीन एरोमेटिक रिंग में, तो हम उसको बेंजिलिक हैलाइड बोलते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे प्रोपगिल हैलाइड्स। प्रॉपर गिल हैलाइड्स, इसमें ट्रिपल बॉन्ड के नेक्स्ट जो कार्बन रहता है, ये सिर्फ आपको जानना है, ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। विसनल हैलाइड क्या होता है वो देख लेते हैं। sp2x CsP2, यहाँ पे हम जंप कर गए हैं। CsP2 मतलब जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और वह हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम विसिनल हैलाइड में देखते हैं। इन दिस द हेलोजन इज अटैच्ड टू वन ऑफ द कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब जो हेलोजन इसमें होता है वो जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है उसके साथ जुड़ता है, और वो उसको हम बोलते हैं विसिनल विनिलिक हैलाइड्स। सॉरी फॉर माई wrong pronunciation, it is vinylic halides. Sometimes I got wrong because the clarity is not that much good, you can also understand for that. And vinylic halides आप समझ ही गए होंगे कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जब हेलोजन जुड़ता है तो विनिलिक हैलाइड होता है, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और एरिल हैलाइड्स क्या है? इन दिस द हेलोजन
इज डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग, मतलब जो एरियल हैलाइड्स होते हैं उसमें जो डायरेक्टली अटैच होता है, जो बेंजिलिक हैलाइड था उसमें डायरेक्ट अटैच नहीं था, उसमें एक ब्रांच जुड़ी थी, कुछ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा था। आप पिछली स्लाइड में जाके देख सकते हैं, ग्रुप जुड़ा था उसमें, जैसे जो CH2 जुड़ा था उसमें हेलोजन, मतलब जो बेंजीन है उसके साथ जब कोई ग्रुप जुड़ता है और फिर उसमें हेलोजन जुड़ता है तो उसको हम बेंजिलिक कहते हैं। और जिसमें डायरेक्ट बेंजीन से अटैच होता है, एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है, उसको हम एरियल हैलाइड कहते हैं। ठीक, अब लास्ट देखते कंपाउंड कंटेनिंग CSPX बॉन्ड, मतलब जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, बस बॉन्ड उसमें सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड वाला आता है और डायरेक्टली अटैच, मतलब जो हेलोजन है वो उसमें डायरेक्टली अटैच हो जाए, तो वो बात है। बस इतना आपको समझना है, इतना इस चैप्टर में, आगे इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसलिए इसको आप ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा एग्जाम के बेसिस पे, आप सिर्फ इसे समझने के बेसिस पे रखिएगा, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा आगे का ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। ये बात समझ लीजिए। नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, CX बॉन्ड का हम नेचर देख रहे हैं। बॉन्ड का नेचर क्या है, CX बॉन्ड होता क्या है, के नेचर क्या होता है? तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एंड हेलोजन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है E.N, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी E.N, वो कार्बन की E.N ऑफ कार्बन इज लेस देन E.N ऑफ X, मतलब जो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, आप सबको पता है, कार्बन से, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो हेलोजन एटम से क्लोजर रहते हैं, ये आपको दिख ही रहा होगा। ठीक, तो जब क्लोजर हो जाते हैं तो वो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ये हम देखते हैं। ये आप देखेंगे स्ट्रक्चर में, जैसे ये है C, ये पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को मैं किसी और कलर से दर्शाऊं जिसमें आपको आसानी रहे, तो मैं आपको इस रंग से भी नहीं चलेगा क्योंकि ये रंग पीछे है, इसलिए इस रंग से नहीं, इस रंग से चलेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हेलोजन की तरफ ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इस पर पार्शियली डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। हम उसको दर्शाते हैं एज अ रिजल्ट, जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, इसलिए जो हेलोजन है, तो इसलिए जो हेलो एल्केन्स हैं उसमें जो हेलोजन है उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहता है और जो कार्बन है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहता है। इतनी समझने वाली बात थी। इसीलिए जो CX बॉन्ड है, हम उसको, जो CX बॉन्ड है, C बॉन्ड X है, वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अभी तक आप आयनिक समझ रहे, आयनिक सुनते हैं तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये पोलर है नेचर में, क्योंकि दो तरीके के चार्ज उसमें है, इसलिए वो पोलर बन जाता है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और हम अब CX बॉन्ड को हम बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस
लेक्चर के लिए इतना ही। ये तो एक छोटा लेक्चर था, ये ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं था, इसमें टॉपिक्स कुछ बड़े नहीं थे, ये बेसिक थे जो जानकारी। अब आगे आएंगे मेन टॉपिक्स जो कि होंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हम देखेंगे कि प्रिपरेशन कैसे होती है, फिर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और फिर हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रिपरेशन देखेंगे, उसी में फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिर SN1 SN2 आ जाएगा, सब्सटीट्यूशन बायोमोलिकुलर सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और एक है यूनिमोलिकुलर सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, दैट इज़ SN1, वो देखेंगे। फिर इसमें लगेगा एक हफ्ता चैप्टर, मतलब 7 लेक्चर तो कम से कम लगेंगे यही। तो इस चैप्टर को बिल्कुल स्किप ना करिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे ज़रूर देखिए। और इसके बाद आपको फिज़िक्स का लेक्चर डल जाएगा, क्योंकि फिज़िक्स का लेक्चर भी बहुत दिनों से अटका पड़ा है, कम से कम एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, इसलिए फिज़िक्स का लेक्चर भी जल्दी ही कल डल जाएगा। और आपको एक बार मैं बताना, एक बार आप एक चीज़ बोलना तो मैं आपको भूल ही गया कि आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी घर में सुखी स्वस्थ और प्रसन्न रहें, यही मेरी भगवान श्री गणपति से प्रार्थना है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, भगवान आपको, मतलब भगवान आपको बोले कि अब सब्सक्राइब करो, भगवान आपके मन में लाए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को देखें और उसको लाइक करें, शेयर करें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, और कैसा लगा ये वीडियो इसके लिए भी आप कमेंट करें। धन्यवाद।